अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तवअन व करहा व इलैहि युरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा फिर राजापुर की सरजमीन पर राजापुर के सपूत की आवाज पर हम यहाँ पर हाजिर आए। बुलबुले बाक़े मदीना ने और उनके रफ़क़ा ने सुन्नी दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा यहाँ पर मुनक़ीद किया और हम सब को ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल सुनने और सुनाने की सआदत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू बुलबुले बाक़े मदीना के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, मुसलमानों का फासला इस्लाम से उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। पहले किसी हद तक मुसलमानों में ये जज्बा था कि कुछ वक्त तिलावत के लिए, कुछ वक्त
रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए, कुछ वक्त मस्जिद में बारगाह समदियत में सर्वसुजूद होने के लिए निकाल लिया करते थे। अब दिन ब दिन हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करने की बजाय बढ़ाता चला जा रहा है, और नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया में कहीं भी आपको कोई भी मुसलमान अच्छी तरीके से मुतमईन, पुरसुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारता हुआ इल्ला माशाअल्लाह कहीं कोई दिखाई दे। कल तक सोसाइटी में एक बेचैन नजर आता था, अब पूरी सोसाइटी बेचैन नजर आती है। कल तक मुआशरे में एक बेकरार नजर आता था, आज तो पूरी की पूरी बस्ती जो है बेकरार नजर आ रही है। हमने मुख्तलिफ बीमारियों को इसके हवाले से बताया कि इस बीमारी की वजह से तबीयत बेचैन है, इस बीमारी की वजह से तबीयत बेचैन है। सबसे बड़ी बीमारी इस्लाम से फासले को बढ़ाना है, जिसकी वजह से ये बेचैनी की बीमारी फैली है। बुलबुले बाग़े मदीना ने मुझे हुक्म दिया कि अमेरिका के हवाले से जो कुछ मैंने देखा है कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं। तो हकीकत ये है कि मैंने वहां पर यही महसूस किया कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम से अपना रिश्ता कमजोर किया, बंगलो होने के बावजूद, सरमाया होने के बावजूद, उनकी जिंदगी में दूर तक कहीं सुकून नजर नहीं आता। आज का मुसलमान ये सोच रहा है कि जितना इस्लाम से करीब जाएंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी, जितना इस्लाम से करीब जाएंगे इतनी बेकारी बढ़ेगी, जितना इस्लाम को फॉलो करेंगे जमाने के अंदर बैकवर्ड तस्वुर किए जाएंगे। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये खाम ख्याली है। तारीख तो ये बताती है कि इस्लाम के मानने वाले जब इस्लाम के दामन को मजबूती से थामे रखे तो अल्लाह ने वो उरूज अता फरमाया कि दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इस्लाम उठाने के लिए आया, इस्लाम इज्जत देने के लिए आया, इस्लाम सुकून देने के लिए आया, इस्लाम कामयाबी देने के लिए आया। जिस मजहब की ताकत का आलम ये हो कि सिर्फ जमीन ही पर नहीं आखिरत में कामयाबी अता करे, क्या वो मजहब ऐसा नहीं कि उसको सही तरीके से थाम लिया जाए तो अल्लाह उन थामने वालों को दुनिया में इज्जत न अता फरमाए। आज उम्मत के मसाइल पर जब जब गुफ्तगू होती है तो दानिशवराने कौम व मिल्लत चंद नुकात को लेकर के मार्केट में आते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उम्मत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जहालत है, उम्मत का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, उम्मत का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिकल वीकनेस है और हमें इसको खत्म करने और दूर करने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन मैं जब मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ता हूं और जब गौर करने की कोशिश करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए
तो क्या हुजूर बेरोजगारी मिटाने के लिए तशरीफ लाए? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी किन चीजों को दी? और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सबसे बड़े मसले को किस तरीके से हल किया, जिसकी वजह से बाकी सारे मसाइल इंसानों के हल होते चले गए। मैं उस असल मसले की तरफ आपकी तवज्जो को मबसूल कराऊंगा, जिसको हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया। आज भी अगर सोसाइटी की सिचुएशन देखी जाए तो शायद ही कोई मां ऐसी होगी जो अपनी औलाद के मुताल्लिक फिक्रमंद न हो। शायद ही कोई समझदार मुआशरे का ऐसा हो जो अपनी सोसाइटी के नौजवानों से मुताल्लिक फिक्रमंद न हो। पहले कहीं इक्का दुक्का कोई वाकया होता था, अब तो आलम ऐसा है कि हर जगह ये वाकयात रुनुमा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इंसान का सर शर्म से झुकता चला जाता है। वजह क्या है? सबब क्या है? और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान के सबसे असल मसले की तरफ जो तवज्जो फरमाई, वो असल मसला कौन सा है? ये सारी बेराहरवी जो आज मुआशरे में नजर आ रही है, ये सारी बेचैनियां जो आज सोसाइटी में नजर आ रही हैं, उसी असल मसले को भूल जाने की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत का असल मसला क्या है? इस उम्मत का असल मसला ये है कि ये उम्मत अपनी इब्तिदा भी भूल चुकी है और अपना अंजाम भी भूल चुकी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी इब्तिदा को याद दिलाने के लिए आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंजाम से बाखबर करने के लिए आए। और मैं आपको बताऊं, अगर हो सके तो अपने ड्राइंग रूम के अंदर या अपनी ऑफिस में ये 2 क्वेश्चन लगा करके रख दो, आपकी जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह बैलेंस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये लिखो, इस दुनिया में क्यों आए? और दूसरा क्वेश्चन ये लिखो, इस दुनिया से क्या लेकर जाना है? जब इन 2 सवालों को आप हमेशा पेशे नजर रखेंगे तो जिंदगी में बैलेंस होगा, जिंदगी में ठहराव होगा, जिंदगी सही समत पर गुजरेगी और जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरती चली जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए पहले हम अपनी इब्तिदा की तरफ चलते हैं। हमारी इब्तिदा, हमारी तख्लीक, हमारा इस दुनिया में आना किस वजह से हुआ और कौन है जिसने इस दुनिया में, जो हमें इस दुनिया में लाया? तो कुरान मुकद्दस वाज़ेह लफ्जों में फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला, दुनिया का कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट
हतमी तौर पर यह कह ही नहीं सकता कि बच्चे की विलादत इतने बजकर इतने मिनट पर होगी, चाहे ऑपरेशन करने वाला कोई सर्जन ही क्यों न हो, कॉन्फिडेंशियली कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जो है वही तुम्हारी माओं के पेट से तुम्हें निकालता है। और फिर उसने इस जुमले के जरिए इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। एक पैदा होने वाला बच्चा किसी चीज की तमीज नहीं रखता, अंगारे की तरफ बढ़ता है, चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी इंसान को सबक याद दिला रहे हैं, ए रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी माओं के पेट से जिसने तुम्हें निकाला, जब तुम कुछ नहीं जानते थे, तो ए अल्लाह के बंदो, जिसने निकाला है अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसी की फर्मा बरदारी करो और उसी की इताअत के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारते रहो। तुम अपना पहला दिन क्यों भूल जाते हो? तुम इस दुनिया में आने वाला वक्त क्यों भूल जाते हो? तुम इस दुनिया में आए थे कितने मजबूर थे, तुम इस फर्शे गीती पर आए थे कितने मोहताज थे, तुम जब जमीन पर कदम रखे थे तुम्हारा हाल कितना मफलूक था। हाथ थे पकड़ने की ताकत नहीं थी, ज़बान थी बोलने की कुव्वत नहीं थी, पैर थे चलने की ताकत नहीं थी, मुंह था खाने की सलाहियत नहीं थी। अरे नादानो जरा ये बताओ, ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम्हारी परवरिश किसने की? खालिक़े अर्दो समा ने तुम्हें पाला है। इसीलिए एक बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि बड़ा होकर जितने मजे से इंसान नहीं रहता, उतने मजे से बचपन में वो रहता है। बड़ा होकर हाथ काम कर रहा है लेकिन उतने इत्मीनान से नहीं है, पैर काम कर रहे हैं उतने इत्मीनान से नहीं है, जबान काम कर रही है उतने इत्मीनान से नहीं है। लेकिन बचपन का आलम यह है, आज तो जवानी में ठोकर लगे तो कोई उठाए या न भी उठाए, आज अगर भूख लगे तो कोई खिलाए न भी खिलाए, आज अगर इंसान रोए तो कोई उसके आंसू पर नजर करे या न भी करे। लेकिन कुर्बान जाइए, जिस वक्त हमारा बचपना था, जिस वक्त हम छोटे थे, बच्चे थे, तो मेरे करीम ने हमारे पालने का और हमारी परवरिश का ऐसा एहतमाम किया था कि माँ गोद में लेकर घूम रही है, माँ जबरन खाना खिला रही है, माँ तुम्हारी निजासत को साफ कर रही है, माँ तुम्हारा ख्याल कर रही है, भाई तुम्हारा ख्याल कर रहा है, बाप तुम्हारा ख्याल कर रहा है। और गलती से अगर तुम खिड़की पर पहुंच गए और किसी अजनबी ने भी देख लिया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए वो दौड़ पड़ेगा। इसलिए कि ये परवरिश का एहतमाम परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया है। तो बचपन में इंसान जिस तरीके से परवरिश पाता है, जवानी में उस तरीके से वो मौज की जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो आराम की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहूदी और नसरानी, एक यहूदी और एक ईसाई आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर, और दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया। यहूदी कह रहा था मैं मिल्लत इब्राहिमी पर हूं, मैं सच्चे दीन पर हूं। ईसाई कह रहा था मैं सच्चे दीन पर हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवा की बारगाहे बेकस पनाह में
दोनों ने अपने सच्चे दीन पर होने की बात कही और फिर हुजूर से अर्ज किया कि अब आप ही फैसला फरमाएं कि हम दोनों में से कौन सच्चे दीन पर है। आयत करीमा नाजिल हो गई और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों सच्चे दीन पर नहीं हो। तो उन्होंने बरजस्ता कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस दीन की दावत देते हो वही सच्चा दीन है, आप जिस तरफ बुलाते हो वही सच्ची दावत है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब से फरमाया कि आप कह दें, अफ़ा गैर दीनिल्लाहि यबगून, क्या अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन को तुम पसंद करते हो, चाहते हो? अल्लाह का दीन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ वही दीन सच्चा है जो मैं लेकर के आया हूं, इसलिए कि मेरे दीन के अंदर सबसे अहम चीज ये है कि मैं अपना सजदा करवाना नहीं चाहता, खुदा का सजदा करवाना चाहता हूं। मैं रब की बारगाह में झुकाना चाहता हूं, मैं माबूद बरहक की बारगाह में झुकाना चाहता हूं, मैं खालिके कायनात की बारगाह में झुकाना चाहता हूं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी की दावत देता हूं। अल्लाह अकबर। उन्होंने ढटाई से कहा, इस दीन को हम कबूल नहीं करते। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही इलाही का नुज़ूल हुआ था, आगे कुरान कहता है, वलहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन। अरे उसकी इबादत, उसकी बंदगी, उसके दीन को तस्लीम करने वालों की पोजीशन तुम जानना चाहते हो तो जान लो, तुम्हारे न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है, खुशी या मजबूरी में सब उसी के दीन को कबूल कर रहे हैं। सब ने उसी के दीन को कबूल किया, सबको उसके सामने झुकना है, सबको। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो जमीन के अंदर या आसमान में हो और वो माबूद की तरफ झुकने के लिए तैयार ना हो। हाँ, कोई खुशी खुशी झुक जाता है और कोई मजबूर होकर। खुशी से झुकने वाले अंबिया हैं, खुशी से झुकने वाले सहाबा हैं, खुशी से झुकने वाले ताबेईन हैं, खुशी से झुकने वाले औलियाए कामिलीन हैं, खुशी से झुकने वाले वो मुसलमान हैं जिनके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। इसीलिए तो कुरान ने कहा हर किसी से दोस्ती मत करो, इसलिए कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू, कयामत के दिन जिगरी बाज दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन। और याद रखें, मुत्तकीन की सिफत को जब कुरान ने खोला है तो कहा हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। वो झुकने वाले ही बंदे हैं, वो नमाज कायम करने वाले ही बंदे हैं, वो बारगाहे समदियत में सर झुकाने वाले ही बंदे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान ने एक और मकाम पर कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अब ईमान वालों को खोला तो ये कहा, अल्लज़ीना युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। वो ईमान वाले कौन हैं? जो उसकी तरफ झुक जाते हैं, बिछ जाते हैं उसकी तरफ। अरे यही वजह तो है कि ईशा के वुजू से 40 साल तक मेरे गौसे पाक ने फज्र की नमाज अदा फरमाई। ये झुकने वाले बंदे थे, ये झुकने वाले बंदे थे। उनका दिल भी झुकता था, उनका वजूद भी झुकता था। नुक्ता ज़हन में रखो, दिल भी झुकता था, वजूद भी झुकता था,
आंखें भी झुकती थी, इसलिए कि कुरान ने आंखों को भी झुकाने का हुक्म दिया। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, उनकी आंखें भी झुक जाती थी, उनका दिल भी झुक जाता था, सब कुछ झुका हुआ रहता बारगाहे समदीयत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर। तो ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी बारगाहे समदीयत में झुकते। बड़ी मादरत के साथ, बुरा न लगे तो, बड़ी मादरत के साथ आज कुछ लोग पीर साहब की मुरव्वत में नमाज पढ़ लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बाप के डर से नमाज पढ़ लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, या फिर ये सोचते हैं कि एक वक्त की नमाज कज़ा करेंगे तो ये सजा होगी, इस वजह से पढ़ लेते हैं, या सोचते हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह वालों का कहीं ये ख्याल होता ही नहीं था, वो तो खुशी खुशी झुकते थे, अजान की आवाज सुनते थे चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, बारगाहे समदीयत में बेचैन। और इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोमिन की सिचुएशन नमाज के सिलसिले में ऐसी होती है कि अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली जिस तरह से तड़पती है, ऐसे ही मुसलमान नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो तड़पता है। जिस तरीके से मछली को पानी में डाल दिया जाए तो मछली को सुकून मिल जाता है, इसी तरीके से मुसलमान मस्जिद में जब सर झुका देता है तो उसके कल्ब को सुकून की दौलत नसीब हो जाया करती है। माफ कीजिएगा, मजबूरी में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह वालों की नमाज ऐसी नहीं होती। अल्लाह वाले खुशी खुशी झुकते थे, और झुकने से मतलब कतई तौर पर सिर्फ सर झुकाने की बात नहीं है, उसका हुक्म सुना झुक गए। क्या आपको नहीं मालूम फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने महर के हवाले से इरशाद फरमाया, और फिक्स करने की जब बात कही, एक खातून खड़ी हो गई कि जिसे अल्लाह ने फिक्स नहीं किया, उमर तुम कौन होते हो फिक्स करने वाले? उमर ने बरजस्ता फारूक आजम ने फरमाया, आज एक औरत ने उमर की इस्लाह फरमाई, और उमर एक औरत की वजह से अपने फैसले को से रुजू करता है, और औरत जो कह रही है वो सच्ची है, इसलिए कि औरत ने अपनी बात नहीं की थी, कुरान की बात कही थी। तो अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुकते नजर आते हैं। भाई आप देखें, तवा खुशी से, और बहुत सारे अकड़ने वालों को भी मेरे करीम ने झुकाया, मजबूर होकर भी लोग झुके हैं। इसीलिए मेरा अपना एक जुमला है कि खुशी खुशी अल्लाह के घर में आ जाओ, वरना वो मजबूर करके भी लाना जानता है, वो मजबूर कर। आ जाओ खुशी से उसकी बारगाह के अंदर, आ जाओ खुशी से, झुक जाओ उसकी बारगाह के अंदर, जहां हुक्म खुदा सुनो, फिर अपनी अक्ल न चलाओ, जहां हुक्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, अपनी अक्ल न चलाओ। कुरान कहता है वो फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, इतना अकड़ा था कि खुदा के मुकाबले में खड़े होकर खुदाई का दावा किया था, लेकिन उस अकड़ने वाले को भी मजबूरन डूबने से पहले कहना पड़ा कि अना मिनल मुस्लिमीन, कहना पड़ा उसे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौरेत के कुछ लोग मुनकिर थे, उन्होंने कहा तौरेत को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तौरेत। बाद में उन्होंने कहा चलो तौरेत मानेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, फिर कहा पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। मौला को जलाल आया,
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम से फरमाया पहाड़ को उठाओ और दे मारो इनके ऊपर। अब जैसे ही पहाड़ लेकर के हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम उनके ऊपर पहुंचे, कहा समिअना व अताअना। मजबूर होकर फिर कहते हमने मान लिया, हमने सुन लिया, हम इताअत करेंगे। आप जरा सोचो, कुछ लोगों ने मजबूर होकर अल्लाह की इताअत की, उसके सामने झुके। शैतान, इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम, अब अकीदे की बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम तफसीर अजीजी में है, कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम करने होने के लिए, हम कलामी का शर्फ हासिल करने के लिए। मिल गया शैतान, कहने लगा मूसा पता नहीं क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कर डाला, कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। मूसा एक काम मेरा कर दीजिए, आप जा रहे हैं कोहे तूर पर ना, तो रब से जब हम कलामी का शर्फ हासिल हो तो पूछ लीजिएगा कि क्या मेरी माफी की कोई सूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे अल्लाह के, पहुंचे कोहे तूर पर, और जब रब से हम कलामी की लज्जत उन्होंने उठाई और हम कलामी के शर्फ से मुशर्रफ हुए, उसमें गुम हो गए। फिर काफी देर के बाद ख्याल आया कि शैतान ने एक गुजारिश की थी, जरा रब की बारगाह में पेश कर दूं। तो मौला की बारगाह में अर्ज किया, मौला शैतान जो है वो माफी मांगना चाहता है, तो क्या उसकी माफी की कोई सूरत है? रब ने फरमाया हाँ है सूरत, गौर से सुनिएगा, है सूरत है उसकी माफी की। आदम को उसने सजदा नहीं किया था ना, अब उससे कहो आदम की मजार का सजदा कर ले, उसकी माफी की सूरत यही है। तवज्जो चाहूंगा, तफसीर अजीजी का हवाला दे रहा हूं। किसको सजदा करने के लिए कहा गया? अब फिर वो अकड़ा और कहने लगा मैं उस मिट्टी को सजदा करूं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? शैतान भी चाहता है मजबूर होकर कि उसकी बख्शिश हो जाए, लेकिन बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं, शैतान की तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के मजार पर जाने का हुक्म दिया। पता चला गुनाह जैसा होगा रुजू भी ऐसा होना चाहिए, और इब्लीस सजदा अल्लाह का करने का मुनकिर न था, लेकिन मौला ने उसके सजदे पर करम नहीं फरमाया, बल्कि अपने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताजीम की तरफ उसको जाने का हुक्म दिया कि पहले जा उनकी ताजीम कर, तब तेरे गुनाह को माफ किया जाएगा। यहां से ये बात समझ में आई, जो सिर्फ मस्जिद में सजदों की रट लगाते हैं उन्हें अपना अकीदा दुरुस्त कर लेना चाहिए कि अल्लाह अपना हक तो चाहे तो माफ फरमा दे, लेकिन अपने बंदों का हक माफ नहीं फरमा। और बंदों में सबसे ज्यादा हक हुजूर का है। अगर हुजूर की कोई हक तलफी करे तो मौला उसे माफ नहीं फरमाएगा। और हुजूर का हक क्या है? तो कुरान कहता है फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रू, उनकी ताजीम करो, उनका एहतराम करो। और एक बात और भी उजागर हो गई कि पहला गुनाह इब्लीस से जो हुआ वो हक़्क़ुल अब्द की अदायगी में हुआ, उसमें उसने कोताही की। वरना हुकूकुल्लाह का मामला जहां तक था तो सजदे में तो कोई कसर उसने नहीं रखी थी, लेकिन सारे सजदे धरे के धरे रह गए।
तवज्जो चाहूंगा, सारे सजदे उसके वही के वही रह गए। एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रब ने झुकने का हुक्म दिया, न झुका, मौला ने उसके सजदे नहीं देखे। अब मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, जो लोग 40-40 दिन, 4-4 महीने, 1-1 साल बीवी बच्चे सबके हुकूक और फिर पेमेंट देनी हो तो भाग गए, ये मसला तो भाग गए, तो मुझे ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना हक तो चाहे माफ फरमा दे, लेकिन बंदे के हक का क्या? जाओ कई दिन तक चले जाओ, अल्लाह माफ करने वाला है जी नहीं, इसका कहा लो अल्लाह माफ कर देगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब किसी का जनाजा आता, सरकार पूछते थे, इस पर कर्ज है किसी का? जब लोग कहते कि हाँ कर्ज है, तो सरकार नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। अरे वो शहीद जो अपनी जान खुदा में कुर्बान कर दे, उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, कर्ज माफ नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताइए, ये कहां से हमने सीख लिया कि 1-1 महीने, 4-4 महीने, 40-40 दिन चले जाओ, कर्ज हो तो क्या? नहीं, ये हक़ुल अब्द है, ये माफ नहीं हो सकता जब तक कि बंदा खुद माफ न कर दे। इसीलिए रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं फरमाया ठीक है चलो माफी मांगते हैं, उसको बोलो तौबा कर ले, माफ कर दूंगा, नहीं, फरमाया जाए उधर, जिसका हक मारा है उधर पहले जाए। यहां से ये बात समझ में आई कि हम जिस गुनाह से तौबा करते हैं, पलट कर उस गुनाह की तरफ न जाएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तवज्जो चाहूंगा, मैं आपको बताऊं कि हमने ये दुआ की, अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमारी जो कोताही हुई तू उसे माफ फरमा दे, ऐसी तौबा कबूल नहीं होगी। अगर आप इस तौबा को कबूल कराना चाहते हैं तो जितनी नमाजें कज़ा हुई उसको पहले अदा करो, उसकी अदायगी के लिए मेहनत करो। और मैं किसी ऐसी रिवायत को सही समझने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें यह कहा गया कि फला रात को 4 रकात पढ़ लो, जितनी कज़ा हुई थी सब माफ, कोई ऐसी रिवायत नहीं। सच्ची तौबा यह है कि आप उसको जिस चीज से आप तौबा कर रहे हो, इसीलिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 6 चीजें बताई है तौबा के सिलसिले में, 6 चीजें बताई है। उनमें से सच्ची तौबा की अलामत में एक अलामत यह बताए कि जिसका हक तुमने मारा है उसका हक अदा करो। यह नहीं कि हक मार लिया मौला अब तू बस मैं तौबा कर लेता हूं, नहीं, दो उसे। जैसे इब्लीस ने हजरत आदम का हक मारा था तो मौला ने वहीं भेजा, जा पहले वहां पर जाकर के सद्दा कर। वो सद्दे ताज़ीमी था, सद्दे उबूदियत नहीं था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी हुकूक अल्लाह ने हम पर रखे हैं, और वो हुकूक ऐसे हैं जो माँ बाप से भी बढ़ करके हैं, सारी कायनात से बढ़ करके हैं। अब अगर कोई माज़ अल्लाह ये कहे कि हुजूर हमारी तरह तो हक मार दिया आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को नहीं समझा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, मर्तबे को आपने नहीं समझा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुशी खुशी उसकी बारगाह में कुछ झुके हैं और कुछ मजबूर होकर के उसकी बारगाह में झुके। अब देखिए शैतान अपनी फितरत नहीं छोड़ता ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, मूसा आप कोहे तूर पर गए, आपने तो रब से कहा था रब्बे अरिनी,
तो मेरे मौला ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपसे फरमाया उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। तो आपको कह देना चाहिए था ना, मैं पहाड़ देखने थोड़ी आया हूं, मैं तो तुझे देखने आया हूं। शैतान वहां हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहता है, आपको कह देना चाहिए, आप तो अल्लाह को देखने गए थे, पहाड़ को देखने थोड़ी गए थे। अब कुर्बान जाइए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नादान, मैं उस पत्थर को नहीं देख रहा था, मैं खुदा के हुक्म को देख रहा था, मैं अपने रब के हुक्म को देख रहा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात वाज़ेह हो गई कि बहुत सारे अहकाम बज़ाहिर ऐसे लगेंगे कि यार इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान। सच्चा बंदा वो है जो अपनी अक्ल न चलाए, खुदा का हुक्म है अपनी गर्दन को झुका दे उसके हुक्म के सामने। ये सच्चा बंदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोगों के पास टाइम नहीं और बहुत सारे अल्लाह के ahकाम को महज दुनिया की मोहब्बत की वजह से इंसान छोड़ देता है। सिर्फ माल की मोहब्बत, सिर्फ माल की मोहब्बत खुदा के ahकाम को उठाकर पसे पुष्ट रख देता है। अब यहां मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझाऊं और थोड़ी सी फिक्र दुरुस्त कर लूं। परवरदिगार ने हुजूर से फरमाया, और मैं ये समझता हूं ये बोधी फिक्र जिससे कुरान ने पर्दा उठाया है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में इल्ला माशाअल्लाह कुछ मुसलमान होंगे जिनकी ये फिक्र नहीं होगी, ये बोधी फिक्र नहीं होगी, वरना वही बोधी फिक्र है जो कुरान बता रहा है। अल्लाह ने हुजूर से फरमाया, कुल, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अअमाला, क्या मैं तुमको बताऊं कि अमल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? आज तो सब कहते मेरा अमल बढ़िया, मेरा बेहतरीन अमल है, लेकिन कुरान बेहतरीन अमल नहीं बता रहा। सबसे घटिया अमल किसका है कुरान बता रहा। और कुरान सबसे घटिया अमल की तरफ निशानदेही कर रहा है। और मैं ये समझता हूं इसी घटिया अमल की तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान जा रहे हैं। कौन सा है घटिया अमल? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, वो घटिया अमल कौन सा है? दुनिया की जिंदगी में सारी कोशिशों के अंदर वो गुम हो चुके हैं। उनकी सारी कोशिशें किस चीज में गुम हो चुकी है? दुनिया की जिंदगी में। आप मुसलमानों को उठाकर देख लीजिए, सुबह से नोट, शाम को नोट, दोपहर में नोट, चलते नोट, उठते नोट, बैठते नोट, एक ही चीज, दुनिया 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 दुनिया। कुरान कहता है इनकी सारी कोशिशें जो दुनिया के सिलसिले में हो रही हैं, जिसमें ये गुम है, सबसे ज्यादा घाटे का अमल अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे महबूब इनको बता दीजिए कि ये सबसे ज्यादा घाटे का अमल। हम में कितने लोग हैं जिनको आखिरत की कभी फिक्र होती है? मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ। ज़कात भी देते हैं तो ये सोचकर कि अपना माल महफूज हो जाएगा, हज भी करते हैं तो सोचते हैं कि हज करो और मालदार हो जाओ, नमाज भी पढ़ते हैं तो सोचते हैं चलो जहन्नम से बचने के लिए, माँ बाप की खिदमत भी करते हैं तो सोचते हैं कि चलो कहीं बद्दुआ न लग जाए। आप जरा सोचो कि हमारी मेंटेलिटी क्या हो गई। और थे अल्लाह वाले
जिनकी सोच ये थी कि भूखे रहकर खिलाते थे, और कोई कहता था कि अल्लाह आपको जजा दे तो कहते थे ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, कि हमको तुमसे ये भी नहीं चाहिए कि तुम ये कहो कि अल्लाह तुमको जजा दे, हमने तो जो कुछ किया इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तो सब कुछ अल्लाह के लिए किया, सब कुछ अल्लाह के लिए। हमारा तो हर मामला ये है कि अल इयाज़ु बिल्लाह, दुनिया, बल्कि माफ कीजिएगा मुरीद भी दुनिया के लिए आस्थानों पे जाते हैं, दुनिया के काम के लिए। कितने लोग मज़ारों पे इस नीयत से गए कि जाने के बाद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे से कहे कि अपने रंग में रंग दो, जो ज़ौक़े बंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाया था, नजरे करम कर दो ताकि हम भी उस इबादत की लज्जत से आशना हो जाए। मुरीद बनने के लिए भी गए तो कहा कि हजरत बस दुआ कर दें, ये प्रॉब्लम है, अल्लाह सॉल्व फरमा दे। बहुत कम ऐसे आते हैं जो ये कहें कि हम इसलिए मुरीद बन रहे हैं ताकि दिल का जंग धुल जाए और अल्लाह की मोहब्बत का नूर हमारे सीने में जगमगाने लग जाए। हर चीज में दुनिया। तो कुरान ने सबसे घाटे की बात जो कही कि दुनिया, उनके सारी कोशिशें दुनिया में गुम हो चुकी हैं। अच्छा, फिर कमाल की बात कि यही अपने आप को होशियार भी समझते हैं। ऐसे लोग अपने आप को होशियार भी समझते हैं। कुरान कहता है वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और उनको गुमान है, वो ये गुमान करते हैं कि हम क्या ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसी सोच वालों की पोजीशन ये है कि वो ये सब कुछ करके ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी सोच कितनी अच्छी है कि हम दुनिया में डूबे हुए हैं, मालदार बनने में लगे हुए हैं, करोड़पति बनने में लगे हुए हैं, अरबपति बनने में लगे हुए हैं। खुदा की कसम, ये सबसे खसारे का सौदा है। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस जमीन पर रहकर आखिरत की तैयारी करो। यहां हमें भेजा इसलिए गया, इसीलिए कुरान ने कहा पलट कर उसके पास जाना है। यह एक बहुत अहम नुक्ता अर्ज करता हूं। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन। हुजूर उसी तरफ ले गए थे सहाबा को, इसलिए 300 ऊंट भरे भरे दे दिया करते थे, सब कुछ लुटा दिया करते थे, इसलिए कि वो जानते थे ये दुनिया फना होने वाली है, असल घर तो आखिरत का है। दुनिया जमा करना, कमाना गुनाह नहीं, लेकिन इस दुनिया को सीढ़ी बनाओ आखिरत को कमाने के लिए। इससे दिल में न बिठाओ। उस पलटने को याद रखो। एक मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात यहां पर लिखी है कि जब पलटकर जाना ही उधर है, तवज्जो चाहूंगा भाई, हम सब मरेंगे जब वक्त आएगा तो, और जाना तो है ही उसी की तरफ। भाई बोलिए, आप में से कितने लोग हैं जो नहीं जाएंगे? जब मौत आएगी तब सब जाएंगे ना, जाना तो है। बड़ी प्यारी बात सुना, बोले जब पलटकर उसी की तरफ जाना है तो मरकर जाने के बाद, मरकर तो जाना ही है, काश जीते जी ही उसकी तरफ बढ़ जाओ, जीते जी ही उसकी तरफ बढ़ जाओ ताकि उसकी रहमत तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। जीते जी बढ़ जाओ। इसीलिए तो हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है जब मेरी तरफ कोई एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ बढ़ती है। बढ़ो तो सही उसकी तरफ, लेकिन हमें सबकी तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ नहीं बढ़ना। उसकी तरफ बढ़ने से मुराद क्या है? उन आमाल की तरफ बढ़ो जो आमाल तुम्हें उसके कुर्ब की दौलत से मालामाल कर ले। और यहां ये बात याद रखें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बंदा सेट करने के लिए नहीं, खुदा को राजी करने के लिए। यहां बंदे की सेटिंग की बड़ी फिक्र लगी रहती है। बंदा सेट हो जाए, खुदा राजी हो या ना हो इसकी फिक्र नहीं। सुबह उठकर बंदा सेट,
सोने से पहले बंदा सेट। तो ये बंदे की सेटिंग की जगह नहीं है, यहां खुदा को राजी करने के लिए हमें भेजा गया। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ये जुमला भी आप कहीं लिख सकते हो तो लिख ले, जो अकड़ करके नहीं आते खुदा, अरे मेरे पास तो बहुत है। मस्जिद में गरीब लोग जाएं, अरे मुझे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, अल्लाह के वली की बारगाह में जाने की, मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। एक जुमला अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। बच्चा जब छोटा होता है ना तो मां गोद में बिठाती है। बच्चा जब छोटा होता है ना, सुन रहे हैं आप लोग, बच्चा जब छोटा होता है ना तो मां गोद में बिठाती है, बड़ा हो जाए तो मां गोद से उतार देती है। समझे मेरी बात? कुदरत के सामने छोटे बन करके ही रहो, जहां उसकी बारगाह में जाने से अकड़े और बड़े बने उतार देगा वो तुमको। वो फिर तुम्हें उसे सब गवारा है, कोई उसके सामने अकड़ जाए ये उसे गवारा नहीं, कोई खुद को बड़ा समझने लगे ये उसे गवारा नहीं। इसीलिए पहले ही कान में कह दिया जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर बड़े बनोगे उतार दिए जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि हम अल्लाह के दीन की पैरवी की तरफ बढ़ें। जरूरत इस अम्र की है कि इस दुनिया को हम खेती समझें आखिरत की। जरूरत इस अम्र की है कि जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र करें। और जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया के अंदर इतने डूब न जाएं और दुनिया के अंदर इतने मगन न हो जाएं कि हमारी सारी कोशिशें दुनिया ही के लिए हो और आखिरत का ख्याल ही न हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो कुरान की रोशनी में सबसे ज्यादा घाटे का अमल वही कर रहा है। और यही वजह है कि अल्लाह की बहुत सारी बरगुज़ीदा बंदियां भी ऐसी थी जिनकी निगाहों से हिजाबात हट चुके थे और जिनका आलम यह था कि वो दुनिया में रह करके भी दुनिया में न थी और हमेशा अपने रब की इताअत और मोहब्बत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारती थी। आप जानते हैं बहुत सारी अल्लाह की बंदियां ऐसी गुजरी हैं जिनकी इबादत और रियाजत, जिनका तक़वा और तहारत और जिनके आखिरत से मुताल्लिक जुमले उनके शौहरों के पैर के अंदर इस्तिकामत पैदा कर देते। आज की औरतों के अंदर दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब है कि वो अपने शौहरों से कहती हैं फला का आदमी इतना कमाता है, तुम तो कुछ कमा के नहीं लाते। फला का आदमी इतना पैसा लाता है, उसने मकान बना लिया, उसने गाड़ी खरीदी, उसने अपनी बीवी को जेवर अता फरमाया। अब वो जायज हो हलाल की तरीके से सुभान अल्लाह, वरना फिर कैसा भी हो बस औरतें उसी चीज की फिक्र करती हैं और ताना देती नजर आती हैं। लेकिन कुर्बान जाइए एक अल्लाह की वलिया की अजमत पर। गरीब थी, बहुत मेहनत से उनके शौहर कमाने के लिए जाते थे, कुछ मिलता नहीं था खास। रात को आते थे बमुश्किल तमाम 2 रोटी जितना मिल जाता था और खाकर बसर कर लेते थे। एक दिन अपने शौहर को उन्होंने बहुत टेंशन में देखा कि बहुत ज्यादा परेशान है, मुस्तरीब है, बेकरार है, तो डर गई। देखिए
डर गई कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे शौहर के कदम डगमगा जाएं और दौलत की किल्लत की वजह से नाजायज दौलत की तरफ बढ़ जाएं। तो फौरन अपने शौहर से कहती है, मेरे सरताज आप जा रहे हो ना मेहनत करने के लिए, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है हमारे मुंह में हलाल ही का लुकमा रखना, इसलिए कि हमारा पेट जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मुंह में हलाल ही का लुकमा रखना, हमारा पेट जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, वो क्या औरतें थी जो अपने शौहरों को ये जुमले कहती थी। तो शौहरों की पोजीशन ये कि हराम तो बहुत दूर की बात है, शक वाले जुमले से भी, शक वाले लुकमे से भी अपने हाथ को खींच लिया करते थे। तब दीन फैला है। और आज की औरतें वो देखो कितना पहन के आती है, वो देखो शादी में नए कपड़े पहन करके आती है। तुम तो कुछ दिलाते ही नहीं हो। खबरदार खबरदार, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस हाल में मेरे करीम ने रखा है। बस अल्लाह ताला हराम से बचाए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक खातून, शायद इससे पहले मैंने ये वाक़या अर्ज किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, एक खातून रात को उठती है तहज्जुद के लिए और मसल्ला बिछाकर नमाज में मसरूफ हो जाती है। शौहर सोया हुआ था तो बीवी दुआ करती है, अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अल्लाह की बारगाह में क्या कहती है, अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। इतना सुनना था कि शौहर की आंख खुल गई, उठ के बैठ गया। कहा क्या तू वक्त की राबिया है? इतना बड़ा दावा करती है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। वो मुस्कुराने लगी। कहा मैं राबिया तो नहीं हूं, राबिया के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूं कि मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। शौहर ने कहा क्या दलील है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है? अब जवाब सुनिए। वो औरत कहती है, मेरा मौला अगर मुझसे मोहब्बत न करता तो नींद से उठाकर मुझे अपनी याद में क्यों लगाता? उसने मुझे बिस्तर छोड़ करके अपनी याद में लगा दिया, इसका मतलब मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन खवातीन को सबक हासिल करना चाहिए जो खवातीन रात को न जाने क्या क्या देखती हैं। अगर चाहती हो कि अल्लाह की मोहब्बत का चिराग सीने में जले और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का चिराग सीने में जले, तो रात को गलत सलत चीजें देखने की बजाय अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इताअत करो, उसकी फर्मा बरदारी करो, उसकी बारगाह में सजदे सजदा रेज हो जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। इंशाअल्लाह अज़ीम तौबा इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर अल्लाह करम की नजर भी फरमाएगा और परवरदिगार जल्ल जलालुहु मुसीबतों को दूर भी फरमाएगा। तो आज की गुफ्तगू में दो तीन बातें खास तौर पर जहन में रखें। पहली चीज, जितना इस्लाम से रिश्ता कमजोर करोगे उतने बेचैन रहोगे। दूसरी चीज, अपनी सारी कोशिशें सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी वक्त निकालो, वहां के लिए भी कुछ करो। तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतराम और ताज़ीम ये बेपनाह जरूरी है। और चौथी सबसे अहम चीज, अल्लाह के हुक्म के सामने
चू चेहरा न करो, बगैर किसी तामुल के अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। और जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाता है, मौला उस झुकने वाले को इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन की पैरवी इसलिए जरूरी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस दीन को हमारे लिए पसंद फरमाया और फरमाया रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारे लिए दीन को पसंद फरमाया, इस्लाम को पसंद फरमाया। और जो भी दीन की पैरवी करेगा, दीन के बताए हुए तरीके पर चलेगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और उसकी आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सच्चा दीन इस्लाम है और इस दीन की जो पैरवी करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी सुकून की दौलत से माला माल फरमाता है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश है, आप अपने इलाके में इसी दीन के काम को फैलाएं, लोगों तक अल्लाह के रसूल के पैगाम को पहुंचाएं, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए आमादा करें। याद रखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ये बेपनाह जरूरी है। अल्लाह मुझे आपको सबको कानून इलाही और कानून रसूल की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।